एक बेटा अवश्य। बेटा 10 भी हो तो कोई गलत नहीं है, पर कम से कम एक बेटा हो। राजा हरिश्चंद्र दर दर भटकते हैं फिर भी संतति नहीं। अच्छा एक बात और है, मांगने से बेटा नहीं मिलता और खोदने से धन नहीं मिलता। खोदने से धन मिल जाए और मांगने से बेटा मिल जाए तो कोई निपुति ना रहे और कोई निर्धन ना रहे। ये भगवान ने क्या संसार बनाया। एक दिन नारद जी ने कहा, हरिश्चंद्र तुम ना बदना बदो किसी देवता से कि मेरा बेटा हो जाए तो मैं आपको बलि दूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने वरुण देव से बदना बदे, वरुण देव मैं बेटा हो जाए ना तो बलि दूंगा। किसकी बलि? बकरे की बलि है ना, कहीं पर भी नहीं लिखा है बकरे की बलि। नारियल की बलि, रखिया की बलि। राजा हरिश्चंद्र ने कहा जो संतति प्राप्त होगी मैं उसी से आपका यजन करूंगा। अर्थात वाचस्पलता हो गई, जुबान फिसल गए राजा हरिश्चंद्र। जैन बेटा हो ही तेने वापस करो। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है प्यारे, मांगोगे तो मिलेगा जरूर। पर जैसे ही बेटा हुआ वरुण देव आकर के खड़ा हो गया, राजा ला अपना बेटा वापस कर। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, गुरुदेव अभी इसका जन्म हुआ है, 10 दिन में पिता शुद्ध होगा, 21 दिन में माँ शुद्ध होगी। अभी इसका छठी जात कर्म संस्कार नहीं हुआ है, अभी तो इसका नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, अभी ये बोलना नहीं सीखा है, अभी ये चलना नहीं सीखा है। मोह एव ही कारणम। दुनिया में सबसे बड़ा बंधन क्या है? तो पुत्र का बंधन, पत्नी का बंधन और मित्र। रामचरितमानस में 9 बंधन बताए, जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन स्वत परिवारा सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांधी पर डोरी। भगवान कहते 9 बंधन छोड़ दो कल्याण हो जाएगा। गरुड़ पुराण में कहा गया है 3 बंधन छोड़ दो तो कल्याण हो जाएगा, पत्नी बेटा और मित्र। कहते नहीं मैं छोड़ दे महाराज, फिर मितान कहित तो चल दे, वो बिगाड़त मितान। पत्नी के प्रेम में मनुष्य बंधन में पड़ जाता है और बेटा का बंधन प्रेम का बंधन। अब लड़का है महाराज गलती कर दी, का होता है तो राजा हरिश्चंद्र के शरीर में वरुण देव ने श्राप दिया, अरे मूर्ख तू दान की करूंगा बोला है और दान नहीं दे रहा है, तुझे जालंधर रोग होगा, पूरे शरीर में कोढ़ का रोग होगा। लिए ना हर जगह शब्द लिखा है, माँ महान होती है, माँ बड़ी कुशल होती है, माँ बड़ी दयालु होती। पिता के लिए कहीं लिखा है? माँ धरती है तो पिता आसमान है, माँ के बिना घर अधूरा है तो पिता के बिना संसार अधूरा है। माँ सोचती बच्चा आज क्या खाएगा, पिता सोचता है बच्चा जीवन भर क्या खाएगा। माँ जब बच्चे को गोद में उठाती है तो बच्चा वहीं तक देखता है जहां तक माँ की दृष्टि जाती है, पर पिता जब बच्चे को कंधे में उठाता है ना तो बच्चा वहां तक देखता है जहां तक पिता की दृष्टि नहीं जाती। सज्जनों, दुनिया में एक ऐसा बाप है, पिता है, कोई नहीं चाहेगा कि आप उससे आगे बढ़ जाओ। न मित्र चाहेगा, न भाई चाहेगा, न सगे संबंधी चाहेंगे। सुने धर्म बाबू, पर पिता चाहता है कि मैं जितना आगे बढ़ाऊं मेरा बच्चा उससे भी आगे। राजा हरिश्चंद्र कोढ़ का रोग सह लिए फिर भी दान नहीं। नारद जी ने बताया, हरिश्चंद्र एक काम कर, अपना बेटा नहीं तो किसी और के बेटे को दान कर दे। फूल नहीं पखरी सही होता है ना। अरे बद बद राखे नरियर फोर फोर काय बेल सियावर रामचंद्र की। तो एक अजीगर्त नाम के ब्राह्मण के बालक सुनह सेब को लेकर के आए और राजा हरिश्चंद्र ने बलि देना चाहा, पर वरुण देव ने बलि को ग्रहण नहीं किया। वही राजा हरिश्चंद्र एक दिन अपनी सभा में बैठे, उसी समय विश्वामित्र जी आ गए। राजा मुझे यज्ञ करना है। अच्छा, विश्वामित्र जी परीक्षा लेने के लिए आए और कहाँ सुने थे कि राजा हरिश्चंद्र दानी है। स्वर्ग में चर्चा चल रही थी, देवतागण चर्चा कर रहे थे। अभी ना
पृथ्वी में एक राजा है, राजा हरिश्चंद्र, जो चक्रवर्ती सम्राट और सपने में दान देते हैं। विश्वामित्र जी ने सोचा चलो उसकी परीक्षा तो ले लो। तो राजा हरिश्चंद्र से कहते हैं, राजा आप बड़े दानी हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, मुझे यज्ञ करने की इच्छा है। आपके राज्य में मैं सुंदर यज्ञ कर लूं और जय जयकार हो जाए, जैसे महात्मा जी और विगत वर्ष हुआ था ना, ज्योतिर्मयानंद जी सब बड़े बड़े संत आए, जुनवानी में यज्ञ हुआ। इसमें इनका फायदा नहीं, संतों का फायदा नहीं, उस अंचल का उत्थान होता है, गांव का, नगर का उत्थान, जीव का उत्थान होता है। विश्वामित्र ने कहा हम यज्ञ करा दें। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, गुरुदेव आपने मेरे मुख की बात छीन ली, चाबी का गुच्छा फेंक दिया, लो जितना चाहे अन्न धन ले लो। यज्ञ की तैयारियां हुई, सुंदर यज्ञ प्रारंभ होने लगा। और जैसे यज्ञ प्रारंभ होने लगा, विश्वामित्र जी ने कहा, राजा अपनी ओर से कुछ दान करोगे? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, 60 भार सोना मैं अपनी ओर से दान करूंगा। विश्वामित्र जी ने कहा, सुबह से शीघ्रम, जल्दी ला। मैं आप सबसे भी निवेदन करूं, एक तो दान मत दो, और देना है ना 10 रुपया दो, कहूं उधारी करा तो देखा 1 रुपया चढ़ा दो, तुरंत दान करो, गोविंदाय। राजा हरिश्चंद्र को विश्वामित्र कहे, लाओ जल्दी लाओ। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा, चाबी दे दो तो मैं दान कर। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजा तू गलत फहमी में है, तू तो दानी है ना, सपने में दान करता। राज्यसभा में तूने अपनी चाबी का गुच्छा मुझे दे दिया, तो चाबी मेरा है तो राज्य मेरा, और राज्य मेरा है तो सारी संपदा मेरी। अब तुम्हें इस राज्य को छोड़ करके जाना पड़ेगा। आजकल के लोग रहते ना तो लड़ जाते, अरे चाबी ले दो कैसे, सब तोरे हो। पर धन्य है राजा हरिश्चंद्र, उन्होंने मुकुट उतार करके रख दिया, अपने राजसी पोशाक उतार करके रख दिया। जेठ का महीना, तपते धूप, नौतपा में धरती कितनी तपती, आकाश कितना तपता है। राजा हरिश्चंद्र चलने लगे। विश्वामित्र जी कहते हैं, अरे हरिश्चंद्र जब तू राजा नहीं तो तेरी पत्नी रानी नहीं, और तेरा बेटा वो भी कोई राजकुमार ने, उन्हें भी लेकर के जा। राजा हरिश्चंद्र ने तारामती को बुलाए, रोहित को बुलाए, पूरे राजसी पोशाक उतरवा करके, एक धोती लपेट करके राजा हरिश्चंद्र, एक साड़ी लपेट करके तारामती, लंगोट लगा करके रोहित कुमार चलने लगे। रानी का सब श्रृंगार छूटा, बस एक साड़ी मोटी होती है, रोहित पर एक लंगोटी है। राजा हरिश्चंद्र एक धोती, तारामती एक साड़ी, और रोहित कुमार लंगोट लगा करके चल रहे। पैरों में छाले पड़ रहे, गर्मी में प्यास लग रही, कंठ सूख रहे। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, विश्वामित्र जी ने कहा, अरे हरिश्चंद्र पानी पी ले, मर जाएगा तो तेरा दान कौन करेगा? विश्वामित्र जी से रोहित कुमार ने कहा, गुरुदेव रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानस। राज्य चले गया, संपदा चले गई, धन चले गया, अब इससे भी बड़ा कोई और पानी होगा? जिसके शर्म और हया रूपी पानी मर गई ना, जीवन में संकोच रूपी पानी मर गया, फिर उसके जीवन में पानी रहे ना रहे उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सबसे बड़ा पानी है मान, प्रतिष्ठा, मर्यादा। 10 दिन में चलते चलते काशी के बाजार में पहुंचे और राजा हरिश्चंद्र बिकने के लिए खड़े। हरिश्चंद्र घाट में राजा हरिश्चंद्र नौकरी, उन्हीं के नाम से हरिश्चंद्र घाट नाम पड़ा। अच्छा, नौकरी भी क्या, तो चिता की रखवाली करना, घाट की रखवाली करना।
भोजन किसमें बनाए हरिश्चंद्र, और जो मटकी लाते हैं ना, काला मटकी आग लेकर के, उसी मटकी में भोजन बनाए। धान कोई अलग से नहीं, धान को कूटे, चावल निकाले और उसी से भोजन बनाए हरिश्चंद्र। अलग से लकड़ी नहीं मिलता था सज्जनों, वो चीता के ऊपर में ना जलते चिता में अपना भोजन बनाए हरिश्चंद्र। रानी बिकने के लिए खड़ी, 20 भार सोने में तारामती को भी बेच दी है। पत्नी वही है जो सुख में साथ है, वो पत्नी नहीं। जो सुख में साथ खड़ा है वो मित्र नहीं, जो सुख में साथ खड़ा है वो धर्म नहीं है, और जो सुख में साथ खड़ा है वो धैर्य नहीं है। धीरज धर्म मित्र रुनारी आपत काल पर रखी है। विपत्ति में दुख में जो साथ खड़ा है वही पत्नी। तारामती बिकने के लिए खड़ी है, और बेटा कौन? तो रोहित के जैसे बेटा हो। रोहित भी बिकने के लिए खड़ा। 20 भार सोने में तारामती बिक गई, 10 भार सोने में रोहित। अच्छा, तारामती का काम करे बर बिकी? झाड़ू लगाने, पोछा लगाने, बर्तन धुलने। सोचो भला, मेरी माता, ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं रहा। आज सुख है तो कल दुख भी आएगा, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा। इसलिए ना मनुष्य को हंसते हुए सब सहना चाहिए, सुख और रानी तारामती गई। जिस मालकिन के यहाँ रहती थी वो झापड़ मारती, गलगुच्चे लगाती, हरी उल्टा, तो इतनी ही लाजवंती थी तो बाजार में बिकने के लिए क्यों खड़ी? पूरे अपने जीवन के दुख का समय बिता रहे, जूठे जूठे बर्तन मांजे, कपड़ा धोए, जंगल से लकड़ी लाए, भोजन बनाए। जो रानी कभी गलीचे से नीचे पैर नहीं रखी थी, वो स्वयं दासी बनकर के सेवा की। जो रोहित कुमार कभी धूप को नहीं जानते, छांव में ही रहा, वो जंगल जंगल से लकड़ी लाए, फल लाए, फूल लाए। हाथों में छाले पड़ गए, झुर्रियां पड़ गई, शरीर सूखने लगा। एक दिन रोहित कुमार का जन्म दिवस आया। तारामती सुंदर स्नान कराई, चूमती, चुचकारती, पुचकारती, रोहित आज हमारे जीवन में सुख है बेटा, दुख है रे। कल सुख आएगा ना तो मैं तुझे सुंदर नए नए वस्त्र दूंगी, अलंकरण दूंगी रे। चूमती, चुचकारती, पुचकारती है, और रोहित को सुंदर तिलक लगाई, सुंदर वस्त्र पहनाई। वो बगल में खड़े खड़े मालकिन कहती, अरे उल्टा, तो दिन भर ऐसे पूजा पाठ करते रहेगी तो समिधा कौन लाएगा? पूजन के लिए फूल फल कौन लाएगा? भेज अपने बेटे को। मालकिन बोली, माँ आज बस मेरे बेटे को मत भेज, आज उसका ना जन्मदिन है। आज मैं घर के काम करके चले जाऊंगी, लकड़ी ला दूंगी, फल ला दूंगी, आज बस तो मेरे लल्ला को मत भेज। नहीं मानी वो मालकिन, डांट करके तारामती को भेजती, रोहित को भेजती जंगल से लकड़ी ला। कलेजे में पत्थर रख करके रानी ने अपने लाल को भेजा। रोहित कुमार जंगल में गए और सूखी सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके एक गट्ठा बना लिया। बगीचे में जाकर के सुंदर फूल चुने, सुंदर सुंदर फूल को एक दोने में इकट्ठा करके फिर सरोवर में गए जल पीने। जैसे ही जल पी करके रोहित कुमार सरोवर से बाहर निकले, बगीचा में जाकर के दोना उठाने लगे फूल का। लकड़ी का बंडल जैसे राजा रोहित कुमार उठाने लगे, उसी समय एक काले काले विषैले सर्प ने रोहित कुमार को डस लिया, काट। और जैसे रोहित कुमार को डसे
तड़प तड़प करके बालक प्राण त्याग दिए, मर गए। शरीर नीला पड़ने लगा। मुख से झाग निकलने लगी। कुछ पल में बालक के प्राण छूट गए, मर गया रोहित को। जैसे ही बालक मरे, छोटे छोटे जो बालक गए थे साथ में, तारामती को आकर के बताए, माँ तेरा लल्ला मर गया, उसे सांप ने काट दिया, वो पड़ा है वन में, बगीचे में। तारामती मालकिन से कहती, मैं जाऊं, मेरा बेटा पड़ा है बगीचे में, सांप ने काट लिया। मालकिन बोली, 10 बजे रात तक झाड़ू लगा, पोछा लगा, बर्तन धूल, कपड़े धुल, उसके बाद चले जाना अपने बेटे को लेने के लिए। रानी कलेजे में पत्थर रख करके झाड़ू लगाए, पोछा लगाए, बर्तन धोए, जूठे जूठे अन्न के दाने को अपने साड़ी के आंचल में बांध करके रख दिया। मेरा बेटा भूखा होगा, उसको भूख लगी होगी। चल रही है अभागन। 10 बजे रात्रि में पहुंची, पूरा शरीर सूख चुका है, नीले पड़ चुके हैं, प्राण छूट चुके। जाकर के रोहित से कहती, रोहित उठ जा बेटा, उठ जा, देख तेरी माँ ही है। रोहित को जूठे जूठे अन्न के दाने बालक के मुख में खिलाने लगी। बालक कहां से खाए, उसके तो प्राण छूट चुके हैं, शरीर शांत हो चुका है। रानी तारामती दहाड़ मार करके रोई, मोर प्राण के आधारा, मोर नैनों के तार, तुर सुंदर सुंदर चेहरा, 1 बजे के बेर, मैं कैसे मेटाऊं सो, मोरे सुनना होगे को। उठ जा बेटा, उठ जा। कहां से बालक जगे, उसके तो प्राण पखेरु उड़ चुके, छूट चुका है। रानी तारामती कहती, रोहित माँ बेटे को शमशान नहीं, बेटा माँ को शमशान ले जाते हैं, तो उल्टी गंगा मत बहा लाला। पर बालक कहां से जगे, तारामती जान गई अब मेरा लल्ला उठने वाला नहीं है। वो लेकर के शमशान की ओर चलने लगे। रास्ते में लोगों ने पत्थर से मारा। अरे ये रोज किसी न किसी के बच्चे को खाती, आज फिर किसी के बालक को खा रहे हैं। सैकड़ों पत्थर सहा, दुख सहे, लेकर के काशी नगरी में पहुंचे हरिश्चंद्र घाट में। तो हरिश्चंद्र ने कहा, देवी यहाँ बिना टैक्स के मुर्दा नहीं जलता, बिना कफन के मुर्दा नहीं जलता। अपने साड़ी के आंचल को फाड़ करके बालक के मुख में कफन डाल दिया, अपने आप को स्वयं गिरवी रख दी टैक्स के रूप में। उसी समय बिजली चमकी। राजा हरिश्चंद्र ने देखा मेरा बालक मरा पड़ा है। रानी की विचित्र दशा। राजा कहते, देवी मां होकर के तू बच्चे की रखवाली नहीं कर सकी, मेरा राज्य छिन गया, मेरा धन छिन गया, तो अब हम किसके लिए जिए। कोई आए आग लगा दे। चिता बना करके राजा हरिश्चंद्र बैठ गए स्वयं रोहित कुमार को लेकर। देखिए प्रगट गगन अंगारा, अवनी न आवते को उतारा। कोई आए इस चिता को जला दे, हम सपरिवार सपरिकर जल करके मर जाए। उसी समय विश्वामित्र जी आए।
नारद जी पहुंचे, सब देवता प्रकट हुए। राजा, हम आपके धर्म की परीक्षा ले रहे थे हरिश्चंद्र, आप तो बड़े धर्मवान हो, आपने इतना कष्ट सह लिया राज्य के लिए, पुत्र के लिए। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, गुरुदेव मैं पुत्र का धन नहीं दे सकता, पुत्र की बलि आपने राज्य लिया है ले लो, धन लिया है ले लो, पर पुत्र धन आप मुझे वापस कर दो, मैं पुत्र की बलि नहीं दे सकता। तब संतों को दया लगी, बालक के मुखारबिंद में अमृत के बूंद को डाले तो बालक पुनः जीवित हो चले, वो मरा ही नहीं था। विश्वामित्र जी आए थे परीक्षा लेने के लिए, तालियां बजने लगी, जय जयकार होने लगे। बोलो भागवत भगवान की।